एम यानी एटॉमिक मास यूनिट, और आरएम यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, एएम एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन कल हमने जब एएमयू को पढ़ लिया था, लेकिन हम ये एएमयू के बारे में नहीं देख पाए थे कि भाई एएमयू है उसको हम ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ उसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो हम बात की थी कल एएमयू की, जिसको हम कहते थे कि कार्बन 12 की, वो बात की थी हमने, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित द्रव्यमान 12 एएमयू। ठीक है, उसका भाई कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12 भाग एएमयू के तुल्य होता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो एक एएमयू है उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम कहते हैं कि एक एएमयू बराबर होता है 1/Na ग्राम। Na होता है वो हम कहेंगे अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो अपने को ये पता है 6.02 × 10⁻23। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? 6.02 × 10⁻23, जिसको अपने अप्रोक्सीमेटली ये लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 6 × 10⁻23। ठीक है, तो ये होगा हमारा एएमयू और ग्राम का कन्वर्जन। अब एएमयू और ग्राम का कन्वर्जन हमने क्यों किया है? क्योंकि अब हम देखेंगे मोल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, मोल के बाद में हम देखेंगे मोलिकुलर वेट क्या होता है या मोलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल क्या होता है। तो मोल होता है साहब जो पदार्थ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल होता क्या है। तो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की मात्रा का माप है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो कि पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। अगर हम देखें मोल है, वो हमने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर पदार्थ की मात्रा का माप है। अगर हम इसको ग्राम के अंदर व्यक्त करना चाहें, ठीक है भाई, एक मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास में मोल और पदार्थ के भार का जो फार्मूला आता है वो हम कहते हैं होता है वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो हम कहेंगे कि अगर ग्राम में हम कहें तो हम कहेंगे मोलिकुलर वेट इंटू नंबर ऑफ मोल्स है वो ग्राम की इक्वल होगी। अगर हम बात करेंगे अवयवी कणों के बारे में, अगर हमें पूछे कि इसके अंदर अवयवी कण कितने हैं, परमाणु कितने हैं, अणु कितने हैं, तब हम क्या कहेंगे कि अपने पास में दे क्या रहा होगा, मोल दे रखा होगा। अगर हम मोल को Na यानी अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दें तो हमारे पास में अवयवी कण आ जाएंगे। अगर हमें कंडीशन दे दे कौन सी, STP NTP की, तो हमें क्या करना है, हमें साहब जो मोल है, ठीक है, उसको अगर हम 22.4 से गुणा कर दें तो हमारे पास में STP और NTP का आयतन आ जाएगा। नंबर 3 बात जो हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक, उसके लिए हम बात करें तो हम कहेंगे अगर हम मोल को वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। ये 4 कन्वर्जन थे मोल के। ठीक है, अब हम मोल की परिभाषा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 समस्थानिक है, उसके 12 ग्राम भार में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या एक मोल के तुल्य होती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य किसी पदार्थ का द्रव्यमान एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गई मोल की परिभाषा। अब अपने बात करते हैं जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान की हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है साहब, जब हम कहते हैं कि जो मोल है वो हम कहते हैं वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट क्या हो गया, वेट अपॉन में मोल। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास में एक फंडा आएगा और फंडे के अंदर आंसर आएगा। वो हम क्या लिखेंगे जी, तो हमारे पास में जो मोलर मास की आएगी वो हम कहेंगे कि एक मोल है, उसके अंदर हम कहते हैं अवयवी कणों की इकाइयाँ कितनी है, Na, और उन Na इकाइयों का द्रव्यमान है वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास के। सही बात, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास में मोल के अवयवी कण आएंगे, एक मोल में हम कहेंगे अवयवी कण कितने आते हैं, Na, और इनका जो वेट होगा वो हम कहेंगे मोलिकुलर वेट यानी मोलर मास के तुल्य होगा। जब हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं, ठीक है, n, तो हम कहते हैं कि n बराबर अपने ये फंडा लगाते हैं
कि मोल बराबर अपने कहते हैं अवयवी कणों की संख्या अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। अगर हम कहें कि अवयवी कणों की संख्या है वो हम अवोगाड्रो नंबर है उसको हम 6.02 इंटू 10⁻23 ना लेके कोई दूसरी संख्या लें तो क्या होगा? अगर हम कोई दूसरी संख्या लेंगे तो क्या होगा कि जिस पदार्थ के लिए हम गणना कर रहे हैं ना उस पदार्थ का जो मोलर मास है, जो मोलिकुलर वेट है, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों हो जाएगा? जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम Ag की बात करते हैं। Ag यानी सिल्वर। तो सिल्वर के अंदर क्या बात होगी? सिल्वर की बात ये होगी सिल्वर के लिए हम बात करें तो सिल्वर का मोलर मास हम देते हैं 108 AMU। ठीक है, 108 AMU। अगर हम कह रहे हैं कि जो 1 AMU है वो हम कह रहे हैं कि 1/Na ग्राम के तुल्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि 108/Na। ठीक है, तो अब क्या हो गया साहब, हमें तो मोलिकुलर वेट हम कह रहे चेंज हो जाएगा, और चेंज कैसे होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अगर हम अवयवी कणों की संख्या Na लें तो हम कहेंगे Na से Na कैंसिल हो गया और इसका ग्राम में कितना आ गया? 108 ग्राम। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज ये हो जाता है कि अगर हम अवयवी कणों की संख्या है एक मोल के अंदर वो 6.02 इंटू 10⁻23 ना लेके 6.02 इंटू 10⁻21 लें। ठीक है, तो Ag का जो द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AMU को ग्राम में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे 108 अपॉन में Na की जगह हम सीधा लिख देते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और नई पत्ती में हम क्या ले रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻21। तो ये 6.02 6.02 कैंसिल, ये 10⁻2, यानी कि हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या जाएगा 1.08 ग्राम। यानी अगर हम अवयवी कणों की संख्या है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर ना लेके यानी 6.02 इंटू 10⁻23 ना लेके अगर कोई दूसरी लें तो हम कहेंगे उस पदार्थ का जो उस तत्व का जो मोलर द्रव्यमान। तो चलिएगा अब हम देख लेते हैं कि जो पदार्थ की मात्रा होती है उसके माप कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो पदार्थ की मात्रा है तो उसके लिए माप हम अलग अलग जो भौतिक राशियां हैं उसके अंदर बात करें तो हम कहेंगे अगर हम भार के रूप में लें तो हम इसको ग्राम बोलते हैं, अगर आयतन के रूप में लें तो हम इसको लीटर क्यूब लीटर ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लेते हैं, या फिर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अणुओं की संख्या के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इनको, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, और अगर हम अणुओं की अवयवी इकाइयों की बात करें तो हम इसको अणु, परमाणु ये बोल सकते हैं, या फिर हम इकाई। ये होती है हमारे सामने पदार्थ की माप की मोल का रूपांतरण। इसका रूपांतरण कैसे कैसे किया जाता है, अगर हमें ग्राम में करना है, ठीक है, तो हम कहेंगे मोल इंटू मोलिकुलर वेट। चलो एक हम यूं बना लेते हैं यहाँ पे मोल। जब हम किसी के पास में भाग के जाते हैं तो हम क्या होता है वो अपना हो जाता है। अगर हमें मोल के अंदर जाना है
ठीक है। अगर हमें द्रव्यमान से मोल के अंदर जाना है तो हम भाग दे देंगे किसका, मोलिकुलर वेट सा। लेकिन अगर हमारी मोल की हमारी कट्टी हो गई तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे मोल को मोलिकुलर वेट से, तो वेट में चला जाएगा। अगर हम क्या कर दें, अगर हम मोल है, मोल को अगर हम गुणा कर दें किससे, एन फैक्ट। अब हम देखेंगे एक शानदार से क्वेश्चन कुछ, ठीक है, और उन क्वेश्चन के अंदर वो लेवल होगा जो कि नीट और जेईई के लिए होना चाहिए। स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए पेज चलाए जा रहे हैं। यूट्यूब पे कोई हिंदी के अंदर मशक्कत नहीं करता जितनी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही सोचा है जो आप सोच रहे हैं। लक्ष्य वही है, मंजिल वही है, बस मेहनत जारी रख दोस्त, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और क्वेश्चन हमारा होगा, आपको मोलों की संख्या बतानी है। मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, सबसे पहला है अपने पास में 18 ग्राम H2O। नंबर 2 है 12 × 10⁻22 अणु CO2। नंबर 3 है अपने पास में, वो अपने को दे दिया 192 ग्राम, 180 ग्राम ले लो, कैलकुलेशन में ही रहेगा, 180 ग्राम ग्लूकोज। अब एक चलो ये भी ले लेते हैं, फोर्थ नंबर में हम ये ले लेते हैं कि 11.2 लीटर STP आयतन ऑफ SO2। क्वेश्चन है हमारे सामने, मोलों की संख्या ज्ञात करो। अगर हमें ग्राम दे रखा है और अगर हमें मोल ज्ञात करने हैं तो हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। H2 का मोलिकुलर वेट कितना, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन तो 2 एकम 2, 16 तो 18, हम कहेंगे वेट कितना 18, मोलिकुलर वेट कितना 18, तो मोल कितने, 1 मोल। CO2 के हमारे पास में अणु कितने, 12 × 10⁻22। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें मोल और अणुओं की संख्या में रिलेशन निकालना तो हम कहते हैं मोल बराबर होता है N/Na। N होती है अणुओं की संख्या, वो हमारे पास में दे रखी है कितनी, 12 × 10⁻22, 12 × 10⁻22। अवगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23, ठीक है। इसको हमने कहा 2 और यहाँ पे हमने कहा नीचे 10 बच गया तो हमने कहा 0.2 मोल्स। बात आती है 180 ग्राम ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16, 12 × 72, 72 12 84, 16 × 96, 84 96, 180 ग्राम।